नमस्कार दोस्तों, आज का करंट अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें मुख्यतः अगस्त 2025 की जो करंट है वो खबरें इसमें रहेगी। देश का पहला वीमेन टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट बना है केरल। महिलाओं के लिए ये टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट बन गया है केरल, ठीक है। और भारत का फर्स्ट पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी केरल बना है, ठीक है। सभी लोग, मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे लोग डिजिटल चीजों का यूज ज्यादा करते हैं। महिला कार्यस्थल पर सुरक्षा एक्ट आया था 2013 में। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ सुरक्षा हेतु ये एक्ट लाया गया था तो 2013 में। इसमें संशोधन ये किया गया है कि जो महिला है वो 1 वर्ष के भीतर शिकायत कर सकती है। और दूसरा है, पहले समझौता प्रोसेस थी इसके अंदर कि भाई लास्ट में आप समझौता भी कर सकते हो। उसमें क्या है, महिला के साथ कंप्रोमाइज कर लिया जाता था, केस वापस करा दिया जाता था समझौते के नाम पर। तो वो सारी प्रोसेस अब एंड कर दी गई है। फोर्टिफाइड चावल जो गवर्नमेंट देती है, तो फोर्टिफाइड चावल योजना की अवधि अब 2028 तक बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। और भारत सरकार इसमें 100% तक वित्त पोषण करती है। फोर्टिफाइड चावल में क्या क्या होता है, इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 से युक्त ये चावल होता है जो बांटा जाता है। 130वां CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ये एक्ट किसी मंत्री के द्वारा, और वो मंत्री थे सहकारिता व गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, लोकसभा में 30 अगस्त 2025 को रखा गया। इस एक्ट की मुख्य बातें ये हैं, इसमें ये बताया गया कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से, चाहे से वो PM, CM या केंद्र राज्य का कोई मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता, ठीक है। जेल में गिरफ्तार होकर वो जेल से शासन नहीं चला सकता। दूसरा, इसकी मुख्य बात यह है कि जो आरोपी राजनेता है वो 30 दिन के भीतर अगर उसको जमानत मिलती है जब तो वो अपने पद पे बना रहेगा, और अगर जमानत नहीं मिलती है तो वो उस पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। देश का जो आयकर एक्ट था, ये आयकर एक्ट 1961 में आया और ये उस समय से चल रहा है, काफी पुराना हो गया था, इसमें संशोधनों की जरूरत थी। तो अब नया जो आयकर एक्ट है 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। कुछ वर्ड्स हैं वो चेंज किए गए। पहले असेसमेंट ईयर बोलते थे पूरे ईयर को जिसपे टैक्स लगता था, वो पूरा ईयर, और अब इसका नाम बदलकर टैक्स ईयर कर दिया गया है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट आती है। ये देश में बेरोजगारी और रोजगार इन सब के कंडीशन के बारे में बताता है, PLFS रिपोर्ट। तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। आवधिक श्रम बल रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 में महिलाओं की स्थिति ये बताती है कि महिलाओं में रोजगार दर में बढ़ोतरी हुई है। लगभग 40.3% महिलाओं में रोजगार दर में सम्मिलित है, और जो बेरोजगारी दर है वो महिलाओं की कम हुई है, 3.2% कम हुई है, ठीक है। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन ये सितंबर 2025 में आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जो भी पांडुलिपियां हैं, जो भी पुराने दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनको संरक्षण करना, उनको डिजिटलाइज फॉर्म में रखना, एक जगह उनको रखना, ताकि भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो वैसी की वैसी बनी रहे। अभी जो पांडुलिपि संरक्षण योजना है, ये ज्ञान भारत मिशन इसके अंतर्गत लाई गई, और ये संस्कृति मंत्रालय का मिशन है, ज्ञान भारतम मिशन। देश भर के जो भी शैक्षणिक संस्थान है, संग्रहालय है, पुस्तकालय है, निजी संग्रह के 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण करना, उनको डिजिटलाइज करना, ताकि जैसे पांडुलिपियां खराब हो जाती है समय के साथ में, कोई 300 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है, तो वो डिजिटलाइज हो जाएगी, तो वो एक जगह संग्रहित रहेगी और भारत का ज्ञान नॉलेज एक जगह संग्रहित रहेगा। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, राष्ट्रमंडल जो देश हैं उन सब का संसद का सम्मेलन होता है कि भाई वहां की संसद कैसे काम कर रही है, ये सारे देश एक दूसरे से सीखते हैं, तो ये संसदीय सम्मेलन होता है। उसमें भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कोटा से सांसद भी हैं, ये 68वें जो राष्ट्रमंडल देशों के जो संसदीय सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए बारबाडोस, जो कि अमेरिका की एक कंट्री है, वहां पे गए। फिलीपींस
के गणराज्य फिलीपींस गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं वो फर्डिनेंड मार्कोस, ये अगस्त में भारत के दौरे पर आए थे। ठीक है, तो आप याद रखना, इन राष्ट्रपति का नाम याद रखना, कहीं पूछ लेगा। WHO की हर्बल औषधि अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हर्बल औषधि, नेचुरल जो हर्बल औषधियां होती है उस पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, भारत की 2047 तक जो विजन है भारत का, परमाणु ऊर्जा लक्ष्य है वो 100 गीगावाट तक का है। और वर्तमान में भारत का जो परमाणु ऊर्जा है लगभग 25 से 26 रिएक्टर भारत में टोटल काम कर रहे हैं। उन रिएक्टरों से उत्पादन वर्तमान में लगभग 8780 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। कुछ मुख्य परमाणु रिएक्टर्स के बारे में बात करें, जैसे रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, वैसे है तमिलनाडु में कुंडनकुलम, कलपक्कम, और मध्य प्रदेश में है चुटका। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। केंद्र सरकार के द्वारा समेकित बागवानी विकास मिशन में 3 राजस्थान में फल व सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। मधुमक्खी पालन, ये बीज के लिए मधुमक्खी पालन के लिए देवड़ावास टोंक में बनाया जा रहा है, अनार के लिए बस्सी में बनाया जा रहा है, व राजस्व अनुसंधान व विश्लेषण के लिए जयपुर में एक कार्यालय खोला जाएगा। मेरिट स्कीम की बात करें तो जो भी टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे ITI होगी, ITI होगी, इंजीनियरिंग होगी, जो भी तकनीकी शिक्षाएं हैं उनमें मल्टी सब्जेक्ट शिक्षा व अनुसंधान का सुधार करना, ये सारे मेरिट पहल के लक्ष्य हैं। ठीक है, MP में एक जगह है कटनी, क्या नाम है? कटनी, वहां पे स्वर्ण खनन हो रहा है, गोल्ड माइनिंग चल रहा है, तो ये सलीमनाबाद में इमलिया गोल्ड माइंस है, वहां पे ये चल रहा है। कटनी आप याद रखना। ठीक है, पुनर्गठित PM स्वनिधि योजना आपको पता है, जो भी स्ट्रीट वेंडर है, जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो अपने घर के सामने या बाजारों में जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उनके लिए PM स्वनिधि योजना आई थी। अब ये योजना बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक इसको बढ़ा दिया गया है। वह PM स्वनिधि योजना में टोटल अब 90,000 रुपए ऋण उनको दिया जाएगा, ताकि वो अपने व्यवसाय में लगा सके, उसको सुधार कर सके, वो आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना का जो कार्यान्वयन है वो करते हैं आवासन शहरी मंत्रालय व वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा ये क्रियान्वित की जाती है। वही रेडी पटरी वालों को ये लगभग 90,000 रुपए का ऋण दिया जाता है। ठीक है, GST आया था, जो समग्र टैक्स के लिए, एकीकृत टैक्स के लिए GST गवर्नमेंट ने लगाया, वो 122वां विधेयक संसद में आया था और ये एक्ट बना। तो ये एक्ट कौन सा हो गया? 101वां एक्ट बना GST के रूप में। 1 जुलाई 2017 की ये बात है जब से GST लग रहा है। सभी जो भी एप्रटेक्स कर रहे हैं उन सबको एक जगह कर दिया गया है GST में, ताकि कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो। एनुअल फास्टैग योजना, ये एनुअल फास्टैग योजना आई, इसमें बताया गया है कि जो 15 अगस्त 2025 से योजना स्टार्ट है, इसमें आप 3,000 रुपए टोल टैक्स पे जमा करा कर, या फिर अपनी जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की उस पर जमा कराकर आप 1 साल तक लगभग 200 बार टोल क्रॉस कर सकते हो। तो इसका जब अपन निचोड़ निकालेंगे तो लगभग एक टोल पर 15 रुपए के हिसाब से, दर के हिसाब से अपने टोल टैक्स लगेगा। तो ये अच्छी स्कीम है और 200 बार आप किसी टोल नाके पे जा सकते हो। एक बार आपको सालाना 3,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, ये 15 अगस्त 2025 से स्टार्ट हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग व राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे पर ये लागू है। ये जो स्टेट हाईवे है वहां वाले टोल टैक्स पे नहीं है। PM कार्यालय, PMO जो ऑफिस है, अब PMO ऑफिस को साउथ ब्लॉक की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव एनक्लेव उसको बोला जाएगा। सेंट्रल विस्टा का ये प्रोजेक्ट था और जो भी पुराने ऑफिस है जहाँ पुराना PMO चल रहा था, उन सबको एक संग्रहालय बनाया जाएगा ताकि लोग बाग वहां जाके देख सके। उस संग्रहालय का नाम होगा युगे युगीन भारत और इस म्यूजियम में बदला जाएगा और इस म्यूजियम का नाम टाइमलेसनेस म्यूजियम रखा जाएगा। भारी जल तकनीक, भारी जल D2O को बोलते हैं और तेलंगाना में जो भद्राद्री जिला है वहां पे गोदावरी नदी के जल में ड्यूटेरियम निकालने हेतु भारी जल
D2O निकालने हेतु H2S हाइड्रोजन सल्फाइड व H2O का द्वितापीय रासायनिक विनियमन तकनीक के द्वारा DTO निकाला जाएगा और ये वहां पे कोई जो रिएक्टर है उसमें काम में लिया जाएगा। ये तकनीक से राजस्थान में जो रावत बाटा है वहां पे ये काम कर रही है भारत जल तकनीक। ठीक है, दो प्रोजेक्ट हैं, दो मिशन है भारत का, मौसम नाम से दो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप इनको लेकर कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बताता हूँ। मिशन मौसम तो है जो अपना जो मौसम है उसके बारे में डेटा लेने के लिए, और प्रोजेक्ट मौसम है ये क्या है कि जो भी अरब सागर वाले रास्ते में, हिंद महासागर वाले रास्ते में, समुद्री मार्गों में जो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए देश हैं उन सबको एक जगह लाने के लिए प्रोजेक्ट मौसम है। अब इन दोनों के बारे में अपन विस्तार से देखते हैं। मिशन मौसम के बारे में देखें तो मिशन मौसम है पर्यावरण पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, इसका ये मिशन मौसम है। इसमें मौसम अनुकूल और जलवायु स्मार्ट भारत बनाना है, ताकि भारत में जलवायु में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन सब की अपने को निगरानी, रियल टाइम जानकारी मिल सके। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की चरम घटनाएं होती है उन सब का पता लगा सके, उनके प्रभाव को कम किया जा सके। भाई जलवायु परिवर्तन से जो घटनाएं हो रही है अगर उनका पहले अपने को अंदेशा लग जाए तो अपन उसके लिए रेडी रहें, प्रिपेयर्ड रहें, ताकि उनका नुकसान अपने को कम से कम हो। और समुदाय की सहनशीलता को मजबूत करना मिशन मौसम का उद्देश्य है। अब प्रोजेक्ट मौसम की बात करें तो मिशन मौसम तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा स्टार्ट था, और प्रोजेक्ट मौसम है जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट है। इसमें हिंद महासागर में समुद्री मार्गों और सांस्कृतिक परिदृश्यों पर एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। इसका उद्घाटन 20 जून 2014 को कतर में यूनेस्को की मीटिंग में किया गया था। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। अब अपन बात करते हैं एकीकृत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली। मतलब अगर चेतावनी प्रणाली, इसको सचेत बोलते हैं, सचेत ऐप भी है गवर्नमेंट का। अगर भूकंप, प्राकृतिक आपदा, ऐसी कुछ घटनाएं हो तो सचेत ऐप पर पहले ही अपने को पता चल जाए। ठीक है, तो ये है एकीकृत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की परियोजना है एकीकृत सार्वजनिक चेतना प्रणाली, जिसे सचेत भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं के लिए भारत नक्षत्र मंडल के जो नाविक अपना जो सैटेलाइट है उसके द्वारा अपने को पूर्ण रियल टाइम जानकारी अपने को मिल जाएगी। ठीक है, लगभग 1500 किलोमीटर तक भारत के चारों ओर तक की जानकारी अपने को मिल पाएगी। प्रोजेक्ट लोयन की बात करें, अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर तो पता है 1973 में जब टाइगर्स की संख्या कम हो रही थी तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। प्रोजेक्ट लोयन की बात करें, ये अभी गुजरात के जो गिर है वहां पे जो एशियाई शेर हैं इनकी भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित संरक्षण को सुनिश्चित करना, मतलब उन शेरों को भौगोलिक एनवायरनमेंट प्रदान करना ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। और जूनागढ़ में इस हेतु राष्ट्रीय रेफरल सेंटर वन्य जीव की स्थापना भी की गई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में इसके अलावा गोल्ड माइंस व काजू, कॉफी, इन सब का भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, और सुपारी में कर्नाटक नंबर 1 पे इंडिया में है। ज्ञान भारतम मिशन मैंने आपको बताया संस्कृति मंत्रालय की पहल है। इसके अंदर जो भी भारत की जो पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटलाइज फॉर्म में लाना है। 2024 से 2031 तक ये मिशन चलेगा और केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है। भारत डच रणनीतिक जल साझेदारी, डच नीदरलैंड को बोलते हैं, तो भारत व डचेज वहां रहते हैं ना, तो भारत व नीदरलैंड सरकार के सहयोग से IIT दिल्ली में जल आधारित भारत डच उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा ताकि शहरी जल प्रबंधन को मजबूत बनाया जा सके। गरिमा गृह की बात करें तो 15 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में 15 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग के द्वारा जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनका भोजन, चिकित्सा, योग, मनोरंजन, इन सब सुविधाओं को ध्यान में रख गरिमा गृह की स्थापना की जा रही है। तो आप ये याद रखना, गरिमा गृह। भारत का पहला बायोचार प्लांट, बायोचार मतलब जो भी लास्ट में रेजिड्यू शेष हो जाता है उससे बायोचार बनता है। तो ये काजू के जो अपशिष्ट हैं उनसे बायोचार बनेगा, और ऐसा प्लांट भारत का पहला करावली जो कर्नाटक में है वहां पे खोला जाएगा।
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, ये नमो ग्रीन रेल इसका नाम होगा, और चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ये बनी है, लेकिन चलेगी कहाँ? हरियाणा, हरियाणा के जिंद से सोनीपत मार्ग पे ये चलेगी। और हाइड्रोजन हेरिटेज जो पहल है भारत की, उसमें ऐसी 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएगी, और भारत इस प्रकार हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला विश्व का 5वां देश भारत बन गया है। फिर अपन बात कर रहे हैं ऑपरेशन महादेव। आपने कुछ समय पहले देखा कि पहलगांव में पाकिस्तान के जो आतंकियों ने जो घटना की थी, जो अपने टूरिस्ट है उन पे अटैक किया था, तो उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। ऑपरेशन महादेव इसका नाम रखा क्योंकि ये महादेव चोटी जो कश्मीर में है, भारतीय सेना के द्वारा आतंकियों के जो पहलगाम अटैक है, उनके आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। अब ये दुर्लभ रक्त समूह मिला है कर्नाटक के कोलार जिले में, जहां गोल्ड माइंस है। CRIB नाम का दुर्लभ समूह मिला है जो महिला में मिला है। 17 वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हुए। आपको पता है जो जगदीप धनखड़ साहब थे, जो 16वें उपराष्ट्रपति थे, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को लिखा था। उसके बाद में उपराष्ट्रपति चुनाव कराना मैंडेटरी हो गया था। 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, उसमें CP राधाकृष्णन भारत के 17वें उपराष्ट्रपति बने हैं, और ये रिजल्ट 9 सितंबर को आया था। निर्वाचक मंडल कौन होता है उपराष्ट्रपति में? लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे से वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन में ये है कि सब जगह वो जल की नल के द्वारा जल पहुंचाया जाएगा, हर घर में जल पहुंचाया जाएगा। तो जो भी स्टेट ऐसे जहां विधायिका नहीं है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र सरकार पैसा देगी। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधायिका है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, तो वहां पे लगभग 90 और 10 का रेशियो रहेगा। 90% पैसा केंद्र सरकार देगी, 10% पैसा वो 10% पैसा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो देगा। वह शेष राज्य में 50:50 का अनुपात रहेगा। केच ग्रांट प्रोग्राम, ये कैंसर के लिए है। कैंसर को AI टेक्नोलॉजी के द्वारा कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज प्रोग्राम, ठीक है। पूरे भारत में जो कैंसर जांच, निदान, उपचार, सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। कैंसर एक बहुत बड़ा एक महामारी की जैसे फैल रहा है, उसको लेकर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जल्दी रशिया ने बोला है कि हम कैंसर का वैक्सीन बना लेंगे। भारत में भी इस पे कार्य चल रहा है। जो सर्वाइकल कैंसर है, जो महिलाओं में होता है, अभी तक केवल उसी का वैक्सीन बना हुआ है, उसका वैक्सीन लगता है, और उसके अलावा किसी भी प्रकार कैंसर का वैक्सीन अभी तक बना नहीं है। इस पे अभी कार्य चल रहा है। माँ सीता की जन्मस्थली है पुरोरा धाम, ये बिहार के सीतामढ़ी में है। इसको डेवलप किया जा रहा है। विश्व शेर दिवस, विश्व लोयन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को, और पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा व गुजरात सरकार के द्वारा इस साल ये जो दिवस है वो गुजरात में गिर नेशनल पार्क में मनाया जा रहा है। वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये द्वारका जिले में है और वो गुजरात में है। विश्व हाथी दिवस, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। इस बार तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मनाया जाएगा। मिल मेडिकॉन 2025, मिल मेडिकॉन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जो भी सैन्य परिचालन है, जो कि आर्मी के जो परिचालन है परिस्थितियों में, उन जो सैन्य जो ऑफिसर्स हैं, उनका शारीरिक व मानसिक आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है मिल मेडिकॉन। हरित गतिशीलता पहल, ग्रीन मोबिलिटी पहल, ये गुजरात के हंसलपुर से स्टार्ट की गई। इसमें ये किया गया है कि जो वहां पे जो सुजुकी का प्लांट था वो मेड इन इंडिया है। वहां पे जो अब वहां पे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण किया जाएगा, और पहला वाहन बना है ई विटारा। विटारा ब्रेजा गाड़ी आती है ना, तो ई इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है विटारा की, ठीक है। तातो जल विद्युत परियोजना काफी टाइम से न्यूज में चल रही है। ये शियोमी जिला अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, आप याद रखना। फिजी के जो PM है राबुका, ये भारत की यात्रा पे आए हैं, सिटी वैली राबुका। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में बनेगा, जो तेलंगाना में है। भारत चीन के बीच में लिपुलेख जो दर्रा है, लिपुलेख दर्रा जो भारत चीन की यात्रा अपन जाते हैं तो उसके बीच में लिपुलेख दर्रा है, वहां पे रुपए व युआन के बीच में व्यापार शुरू हो गया है।
यूएस ओपन की बात करें तो महिलाओं में आर्याना सबालेंका ने जीता है, और इनके जो विजेता इसमें आर्याना सबालेंका रही है और उप विजेता रही है आर्मांडा अनिसिमोवा। ठीक है, तो इसमें विजेता आप याद रखना यूएस ओपन के। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को हुए, मैंने आपको बताया 17वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव थे, और एनडीए से जो प्रत्याशी थे वो सीपी राधाकृष्णन थे, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। वह इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस और ये सब है, तो उसके प्रत्याशी थे सुदर्शन रेड्डी, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड रह चुके हैं। दोनों ही साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, और इसमें जीत हुई है सीपी राधाकृष्णन की। उपराष्ट्रपति अभी तक निर्विरोध जीते हैं, उनके नाम ये है कि डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 52 से 59 तक रहे। 79 में मोहम्मद हिदायतुल्ला जीते थे निर्विरोध। फिर इसके बाद में शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध जीते, और 2 बार जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। ठीक है, 2 महिलाओं हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, पार्टिसिपेट किया, और नजमा हेपतुल्ला है, मार्गेट अल्वा है। 2002 से अपन देखते हैं कौन कौन उपराष्ट्रपति रहे। तो 2002 में राजस्थान से जो भैरू सिंह शेखावत थे वो एनडीए से चुनाव लड़े थे उपराष्ट्रपति पद का, वह सुशील शिंदे इनके सामने थे, और भैरू सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे 2002 में। फिर 5 साल बाद में 2007 की बात करें तो हामिद अंसारी जो यूपीए जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से थे कैंडिडेट, और एनडीए इन सब की तरफ से थी नजमा हेपतुल्ला, इसमें विजेता रहे हामिद अंसारी। फिर ये 5 साल तक चले, तो 2012 में वापस चुनाव हुए, तो जसवंत सिंह एनडीए के प्रत्याशी बने, वह हामिद अंसारी यूपीए की तरफ से बने, इसमें भी विजेता हामिद अंसारी रहे। फिर 2012 से 2017 5 साल बाद में वापस चुनाव हुए, एम वेंकैया नायडू बने, और इनके विपरीत में थे गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, जो गांधी फैमिली से थे। तो एम वेंकैया नायडू इसमें बने जो एनडीए की तरफ से थे। 2022 में जगदीप धनखड़ बने जो एनडीए की तरफ से थे प्रत्याशी, व मार्गेट हलवा जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, यानी यूपीए की तरफ से प्रत्याशी थी। अब 2025 में वापस चुनाव हुए, इसमें सीपी राधाकृष्णन एनडीए के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी है, और ये उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही राज्यसभा के सभापति भी रहेंगे। नया देश बनाया गया है, ये देश डेन्यूब जो रिवर है उसके आसपास में डेन्यूब रिवर के किनारे पे बनेगा, फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस। इसमें 400 नागरिक हैं, वहां पे गार्बिया व क्रोएशिया के बीच में एक देश बना है। 400 लोगों ने मिलकर अपना एक नया देश बना लिया है, फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को बनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो आंसरिंग द कॉल, आह्वान का उत्तर, इसकी थीम थी। राष्ट्रीय स्तर पर ब्लैक बग रिसर्च अवार्ड, पायनियर रिसर्च अवार्ड, तो ये मिला है गायत्री गोगोई को, जो कैंसर शोध है इसके लिए इन्होंने कैंसर पे शोध किया है, इसलिए गायत्री गोगोई को ये अवार्ड मिला है। वर्ष 2023 का जो अवार्ड है फिल्म में, सिनेमा में 71वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड जो द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड इसमें मिला है 12th फेल को, जो विधु विनोद चोपड़ा की मूवी थी। अभिनेता में शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए, वह अभिनेत्री में रानी मुखर्जी को मिला है मिशेल चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। लघु मूवी में गिद्ध द स्कैवेंजर मूवी को मिला है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, जो तीरंदाजी में युवा चैंपियनशिप हुई 2025 में कनाडा के विनीपेग में हुई, और अगस्त 2025 में ये आयोजन किया गया। इसमें गोल्ड मिला है रिकर्व अंडर 18 महिला में, व्यक्तिगत में सर्वरी सेंडे जो भारत से हैं, कंपाउंड अंडर 21 में पुरुष की जो युगल टीम है उसको गोल्ड मिला है, कुशल दलाल, अपार मिहिर व गणेश को। ठीक है, और कंपाउंड अंडर 21 में महिला व्यक्तिगत में चिकिता तनीपर्थी को गोल्ड मिला है। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप ये कजाकिस्तान में हुई, और भारतीय महिला नीरू पंडा ने इसमें गोल्ड जीता है। वह पायल खत्री ने जूनियर 25 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है। कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप ये अहमदाबाद गुजरात में हुई, और इसमें गोल्ड जीता है मीराबाई चानू ने 48 केजी में। विश्व खेल वर्ल्ड गेम्स 2025 ये भारत ने 3 पदक इसमें जीते हैं, एक रजत जो जीता है नर्मदा बत्रा ने, और ये वुशु में जीता है। 2 कांस्य जीते हैं ऋषभ यादव
व आनंद वेल कुमार। आनंद वेल कुमार स्केटिंग से हैं, ऋषभ यादव तीरंदाजी से हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप, ये राजगीर बिहार में हुआ। इसका शुभंकर था चांद, ये भारत में हुआ। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 हॉकी का टूर्नामेंट राजगीर बिहार में, वहाँ बहुत अच्छा स्टेडियम बना हुआ है हॉकी के लिए। और इसके अलावा बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एशिया रग्बी गेम्स, सेपट टाकरा गेम्स, विश्व कप 2025 भी आयोजित किया गया। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप अंडर 19, अंडर 22 इन सब में आयोजित की गई बैंकॉक में। अंडर 22 केजी में 80 केजी में रितिका ने गोल्ड जीता है। वह भाविना पटेल ने पेरा टेनिस में चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। खालिदा जमील की बात करें तो फुटबॉल के कोच बने हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के। रैकेट लॉन विश्व चैंपियनशिप 2025, इसमें 4 खेल होते हैं। टेबल टेनिस जो रैकेट से संबंधित है, बैडमिंटन, स्क्वैश व टेनिस जो नीदरलैंड में हुए, और जो उदयपुर के विक्रमादित्य चोफला हैं वो इसके विजेता रहे। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 ये रियाद सऊदी अरब में हुआ। और शतरंज प्रतिस्पर्धा में कार्लसन, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, वो विजेता रहे। गुलवीर सिंह की बात करें तो बुडापेस्ट में हंगरी ग्रांड पी में दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है गुलवीर सिंह। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप की बात करें 2025 की, तो पुरुष कंपाउंड टीम में गोल्ड जीता है ऋषभ यादव, अमन सैनी व प्रथमेश फुगे ने। 82वां वेनिस फिल्म फेस्टिवल, वेनिस जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें अन्नपूर्णा राय बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इनको मिला है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। भारत का जो कोयला आयात है वो जुलाई में घटकर 16% ये घट गया है कोयला आयात, ठीक है। बेलारूस की जो आर्याना सबालेंका है, इन्होंने दूसरी बार यूएस ओपन जीता है, मैंने आपको भी बताया। और पुरुषों में जीता है स्पेन के जो कार्लेस अल्कराज है इन्होंने, ठीक है। फिर बात करें जापान के जो पीएम है शिगेरू इशिबा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और एशिया कप हॉकी ये राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ और भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप हॉकी जीता है। सिरेमिक वेस्ट पार्क, ये दुनिया का फर्स्ट ऐसा पार्क है जो खुजरा यूपी में बनेगा। और इसमें सिरेमिक वेस्ट से 100 कलाकृतियां बनाई जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।